तो झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी ने रांची में एक बार फिर से अपनी दबिश डाली है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से परिवर्तन निदेशालय ने मंगलवार सुबह को झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत अन्य करीबी रिश्तेदार और संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर भी छापा मारा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से ये कार्रवाई शराब घोटाला मामले में की गई है। तो चुनाव के मद्देनजर अब ईडी भी एक्टिव नजर आ रही है। राजधानी रांची में ईडी की दबिश पड़ी है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस अधिकारी विनय चौबे समेत कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के ठिकानों पर छापा पड़ा है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने दबिश दी है। राजधानी रांची में ईडी की दबिश पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस अधिकारी विनय तिवारी समेत कई माफ कीजिएगा विनय चौबे सहित गजेंद्र तिवारी के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने दबिश डाली है। राजधानी रांची में ईडी की दबिश पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव के मद्देनजर झारखंड विधानसभा के चुनाव के दौरान ईडी ने रांची में फिर से एक बार अपनी दबिश डाली है। परिवर्तन निदेशालय ने मंगलवार सुबह को झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र तिवारी समेत अन्य करीबी रिश्तेदार और संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई शराब घोटाला मामले में की गई है। आईएएस अधिकारी विनय चौबे समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने दबिश डाली। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईडी एक्टिव नजर आ रही है और राजधानी रांची में ईडी ने दबिश डाली है। आईएएस अधिकारी विनय चौबे के आवास पर भी छापेमारी पड़ी है। साथ ही साथ उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी दबिश। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी ने रांची में एक बार फिर से अपनी दबिश डाली है। परिवर्तन निदेशालय ने मंगलवार सुबह को झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र समेत अन्य करीबी रिश्तेदारों और संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई शराब घोटाला मामले में की गई है। तो विधानसभा चुनाव नजदीक के मद्देनजर लगातार जांच की जा रही है और जांच के इस कड़ी में गजेंद्र और विनय चौबे ईडी के हत्थे चढ़े हैं। राजधानी रांची में ईडी ने दबिश डाली है और इस बीच बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। शराब घोटाला मामले में विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी ने रांची में एक बार फिर से अपनी दबिश डाली है। परिवर्तन निदेशालय ने मंगलवार सुबह झारखंड के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र समेत अन्य करीबी रिश्तेदार और संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई शराब घोटाले मामले में की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से विधानसभा चुनाव नजदीक है, मद्देनजर लगातार छापेमारी चल रही है, जांच चल रही है और इस कड़ी में फिलहाल ईडी रांची के और हरमू हाउस के भी कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आईएएस के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। राजधानी रांची में ईडी ने दबिश डाली है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से उत्पाद विभाग के संयुक्त के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है और साथ ही साथ शराब घोटाला मामले में ईडी ने दबिश डाली है। हरमू हाउसिंग कॉलोनी की अगर बात कर लें, हरमू के हाउस नंबर 258 में भी छापेमारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरमू के हाउस नंबर 258 में ईडी की छापेमारी चल रही है। राजधानी रांची में ईडी ने दबिश डाली है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार ईडी एक्टिव नजर आ रही है। जांच चल रही है और जांच के दरमियान बड़ा छापा, बड़ा घोटाला मामले में ईडी की दबिश। हरमू के हाउस नंबर 258 में फिलहाल छापेमारी चल रही है। तो कई आईएएस के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रांची के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। राजधानी रांची में ईडी ने दबिश डाली है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बेहद खास हो जाता है।
फिलहाल जांच के दायरे में आए हैं ये दोनों लोग और इनके कई ठिकानों पर छापेमारी चली। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रही है हरमू के 258 नंबर का घर है। इस आवास पर छापेमारी कर रही है ईडी। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव है, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। शराब घोटाला मामले में ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से हरमू के हाउस नंबर 258 में छापेमारी चल रही। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं हरमू के हाउस नंबर 258 है और इस घर में छापेमारी चल रही है। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और साथ ही साथ शराब घोटाला मामले में ईडी ने दबिश दी है। विनय चौबे के भी आवास में छापेमारी चल रही है। तो उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र तिवारी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। शराब ठिकानों में शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी दबिश दी है। तो हरमू के हाउस नंबर 258 में छापेमारी चल रही है। राजधानी रांची में ईडी ने दबिश डाली है। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी दबिश। तो हरमू के हाउस नंबर 258 में छापेमारी चल रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं ये वही घर है जहां ईडी ने दबिश दी है और छापेमारी चल रही है। फिलहाल शराब घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में बड़ा होड़ लगा हुआ है पैसे को खपाने का, शराब को खपाने का चुनाव में। तो इसके मद्देनजर लगातार छापेमारी चल रही है कि कहीं से कुछ भी अनियमितता ना बरती जाए। और इस कड़ी में अगर देखा जाए तो 2 अधिकारी फिर से हत्थे चढ़े हैं ईडी के और अब जांच की जा रही है। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव भी, इनके भी ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने दबिश डाली है। और साथ ही साथ शराब घोटाले में ईडी ने दबिश डाली है। गजेंद्र सिंह के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। हरमू के हाउस नंबर 258 में भी छापेमारी चल रही है। इनके नजदीकी, करीबी और रिश्तेदारों से भी बातचीत की जाएगी, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। राजधानी रांची में ईडी ने दबिश डाली है। कई उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि इन अधिकारियों के परिजनों और इनके करीबियों से भी पूछताछ करेगी ईडी। लगातार चुनाव में पैसे और शराब को खपाने का होड़ लगा रहता है। इस बीच चुनाव से पहले, चुनाव के मद्देनजर जांच एजेंसियां एक्टिव नजर आ रही हैं और जांच के दरमियान ये 2 बड़े चेहरे हैं जो सामने आए हैं। फिलहाल ईडी इनकी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ निकल के सामने आता है। इनके परिजनों से भी बातचीत की जा रही है, इनकी करीबियों से भी बातचीत की जा रही है। फिलहाल हरमू के 258 नंबर घर में छापेमारी चल रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रांची के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। फिलहाल झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी ने रांची में एक बार फिर से अपनी दबिश बनाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार सुबह यानी कि आज झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत अन्य करीबी रिश्तेदार और संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई शराब घोटाला मामले में की गई है। फिलहाल इनके करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है, इनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं हरमू के हाउस नंबर 258 में ईडी ने दबिश दी है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि
लगातार जांच की जा रही है और इस बीच कई जगहों से बड़े पैमाने पर पैसे भी बरामद हो रहे हैं, कैश भी बरामद हो रहे हैं और कई जगहों से शराब भी बरामद किए जा रहे हैं। तो फिलहाल इसी कड़ी में ईडी ने फिलहाल छापेमारी की है शराब घोटाला मामले में। ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ दस्तावेज और क्या कुछ निकल के आता है सामने। ईडी के हाथ से क्या कुछ लगता है। फिलहाल नजदीकी लोगों से और उनके रिश्तेदारों से बातचीत करेगी ईडी, उनसे पूछताछ करेगी। तो गजेंद्र सिंह के आवास पर ईडी ने रेड मारी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं हरमो के हाउस नंबर 258 में रेड चल रही है। कई आईएएस के ठिकानों पर छापेमारी की सूचना बताई जा रही है। लगातार ईडी छापेमारी कर रही है। आईएएस के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। राजधानी रांची में ईडी ने दबिश दी है। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बता दें आपको कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज के बाद बीजेपी नेताओं का चुनावी सभा जो है वो शुरू हो जाएगी। और बीजेपी नेताओं का है क्यों, पार्टी के तमाम दिग्गजों का दौरा है वो शुरू हो जाएगा। और इस बीच अगर देखा जाए तो जांच एजेंसियां भी एक्टिव नजर आ रही हैं, लगातार जांच कर रही है, कहीं किसी तरीके से कोई अनियमितता ना बरती जाए। आचार संहिता लग गया है, उसके बाद फिलहाल एक्टिव नजर आ रही हैं। फिर भी जांच के दरमियान इस तरीके की चीजें पाई जा रही हैं। हालांकि शराब घोटाला मामले में ईडी ने दबिश दी है। हरमो के 258 नंबर घर में ये छापेमारी चल रही है। गजेंद्र सिंह के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। तो रांची में कई आईएएस के ठिकानों पर छापेमारी की सूचना फिलहाल आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन अधिकारियों के यहां से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो हरमो के हाउस नंबर 258 की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां छापेमारी चल रही है। ईडी लगातार जांच कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ इनके आवाज से निकल के सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ अजय जुड़ चुके हैं। अजय, किन मामले में छापेमारी चल रही है और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए निशु, ये पुराना पाप है उत्पाद विभाग के अधिकारियों का जी। जब विनय चौबे इस राज्य के उत्पाद सचिव हुआ करते थे उस वक्त कई ऐसे फैसले हुए जी। जिसकी चर्चा झारखंड का बच्चा बच्चा करता था, जिसकी चर्चा उत्पाद विभाग में हुआ करता था। ऐसे लोगों को काम दे दिया गया। पूरी की पूरी एक्साइज पॉलिसी को ही लोगों ने बदल दिया। वह भी तब जब झारखंड राजस्व परिषद के अधिकारी हुआ करते थे वरिष्ठ सीनियर आईएएस अधिकारी एपी सिंह। उन्होंने कहा था कि जो नीति अपना रहे हैं वो नीति गड़बड़ नहीं है। लिहाजा ये पूरा का पूरा मामला शराब पॉलिसी, शराब को एक प्रकार से राज्य सरकार के खजाने में सेंधमारी करने का आरोप, कैसे कैसे शराब पॉलिसी बनाई गई। छत्तीसगढ़ के ऐसे लोगों को काम दे दिया गया जो पहले से दागी थे, उनको बुला कर यहां काम दिया गया। लिहाजा कोई एक मामला नहीं है कि आपने कोई निर्णय लिया, उस निर्णय के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो गई। यह पूरा मामला ये छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ था वहां पर 2 बार हाजिरी लगानी पड़ी विनय चौबे को जी। और वही छत्तीसगढ़ की पॉलिसी को उठाकर यहां पर सिर्फ जिरोक्स किया गया था, उसको झारखंड में लाकर, रांची में लाकर, और वैसे ही हूबहू पॉलिसी ला दी गई। कई ऐसी कंपनियां उत्पाद विभाग में लग गई जिनको ना तो काम करने का तरीका मालूम था, ना कभी कोई एक्सपीरियंस था, बावजूद इसके शराब का काम दे दिया गया। अभी भी उसी शराब नीति पर काम हो रही है। कुछ बदलाव हुए जरूर, लेकिन कई एजेंसियां लगी हुई हैं। उसी मामले में यह मानकर चले कि विनय चौबे जो उत्पाद सचिव हुआ करते थे, एक्साइज सेक्रेटरी ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, ये उन्हीं से जुड़ा मामला है। उसी वक्त का ये पूरा का पूरा मामला है। और आज ईडी की दबिश हुई है विनय चौबे के आवास पर।
पहली बार ईडी ने दबिश दी है और यदि कुछ निकला, कुछ डॉक्यूमेंट पकड़ा गया तो वह मुझे लगता है कि उन्हें ईडी के दफ्तर के चक्कर भी लगाने होंगे। और साथ ही गजेंद्र सिंह ये अपने आप में उत्पाद विभाग के मालिक थे। उत्पाद विभाग में एक भी फाइल उनके इजाजत के बगैर इस टेबल से उस टेबल पर नहीं जाता था। एक ऑडियो है न्यूज 11 के पास गजेंद्र सिंह का, यदि वो प्ले हो जाए, उसमें ये बोल रहे हैं कि किससे कितना पैसा लेना है, तब फाइल आगे बढ़ेगी। कई प्रकार की बातें, कमीशन की बातें हो रही हैं। और छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी हुआ करते थे जिसको ईडी ने दबिश में लिया था, सौम्या चौरसिया। हालांकि वो अभी उन्हें थोड़ी राहत मिल गई है। सौम्या चौरसिया और उस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे भूपेश बघेल। सबसे करीबी कहा जाता था कि सौम्या चौरसिया सारे मंत्रियों की मंत्री हैं। और सौम्या चौरसिया इसी मामले में, शराब घोटाले मामले में ईडी की गिरफ्त में गई थी। कई प्रकार की चर्चाएं हैं उनके बारे में। तो ये पूरा का पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ है। ईडी ने आज जो छापेमारी की है, जो मेरे पास सूचना आ रही है, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या कुछ मामला है। एक व्यक्ति ने लिखा है सोशल मीडिया पर कि विनय चौबे के, मैं पढ़ रहा हूं उसको, टू द लाइन में पढ़ रहा हूं। एक दर्शक ने लिखा है ईडी की कार्रवाई को देखते हुए, कहा है कि ईडी को मुंबई जाना चाहिए और विनय चौबे की संपत्ति के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि विनय चौबे के रांची का आवास के पास कुछ नहीं होगा। यदि आपको खोजना है तो आप रांची से 2 कदम दूर बोकारो धनबाद जाइए, वहां पर इनकी संपत्ति है। ये तमाम तरह की जानकारियां है। उसके बाद ईडी की दबिश हो रही है। ये शराब घोटाले से जुड़ा मामला है। कई बार सवाल उठे थे कि शराब पॉलिसी अच्छी नहीं है, सरकारी खजाने में सीधे सीधे सेंधमारी करने की बात हो रही है। और मैं बता दूं निशु कि झारखंड की राजधानी रांची का उत्पाद विभाग का कार्यालय, अजीब मामला है, सुनकर चौंक जाएंगी। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो उत्पाद मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने जब समीक्षा बैठक बुलाई तो उन्हें जानकारी मिली कि शराब में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है। उन्होंने माथा पकड़ लिया था कि अजीब मैं सुन रहा हूं, कैसे काम हो रहा है कि शराब में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है। कहीं कोई कार्रवाई नहीं, कहीं किसी पर रोक नहीं, कहीं कोई किसी को टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि सबको जानकारी थी कि शराब की बोतल में जो शराब पी रहे हैं उससे नशा नहीं आएगा। नशा किसी और को आ रहा था, और नशा आ रहा था नोटों की गड्डियों से। यदि किसी एजेंसी को शराब बेचने का काम मिला है और यह जान रहे हैं कि वो शराब पानी मिलाकर बेच रहा है, क्या अधिकारियों को जानकारी नहीं थी उस वक्त? और मैं एक और आपको कहानी बता दूं, अमित कुमार हुआ करते थे उत्पाद निदेशक। उन्होंने कई फाइलों पर साइन तक करने से मना कर दिया कि मुझे नहीं फंसना ऐसे मामलों में। ये पूरा का पूरा मामला है ईडी की दबिश विनय चौबे के आवास पर, गजेंद्र सिंह के आवास पर हो रही है, उनके अन्य सहयोगियों के आवास पर हो रही है। धीरे धीरे यह मामला और प्रकाश में आएगा। जो मेरे पास जानकारी है कि ये पूरा कि हरमू में गजेंद्र सिंह का आवास है, हाउस नंबर 258, वहां पर छापेमारी हो रही है। उसके बाद और मैं बता दूं, उत्पाद विभाग संयुक्त सचिव के साथ ही एक और नाम है मेरे साथ, विनय चौबे, और उनके परम सहयोगी का नाम है, वो थोड़ी देर में मैं बता दूंगा। तो तमाम लोग उसी शराब घोटाले से जुड़ा मामला है और ये छापेमारी का सिलसिला अभी और आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से नीतियां थी, जिस प्रकार से चीजें थी, और जो फिलहाल जानकारी है कि सबसे पहले छापेमारी के दौरान विनय चौबे के आवास पर जितने लोग थे उन सबका मोबाइल फोन ईडी ने अपने कब्जे ले लिया है। कहीं किसी से कोई बाहर कोई बातचीत ना करे,
किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये अजय, पूरा का बिल्कुल पूरा बिल्कुल। मामला उसी विनय से जुड़- चौबे के आवाज से इस वक्त हमारे साथ अजय इमरान जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है। इमरान, क्या कुछ तस्वीरें वहां की बयां कर रही है? ईडी लगातार जांच कर रही है। इमरान, देखिए बिल्कुल निशु, जिस तरह से लगातार एक बार फिर से ईडी की टीम जो है वो झारखंड में रेस हुई है, रांची में रेस हुई है, और इस बार गाज वैसे जगहों पर गिरा है जो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हैं, और लगातार झारखंड में आईएएस के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार का दाग जो है इन अधिकारियों पर लगा है, उनके ठिकानों पर ईडी पहुंची है। हम इस वक्त जो आईएएस अधिकारी हैं विनय कुमार चौबे के आवास में मौजूद हैं, जहां उनके बाहर में जो है ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं, और लगातार ईडी की जो टीमें हैं वो अलग अलग चीजों को लेकर के जांच कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को जो है वो शराब घोटाले से जोड़ करके देखा जा रहा है, और शराब घोटाले में इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वह शुरू की गई है। और इस आवास में अगर जिस तरह से कहें तो कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई को हम जिस तरह से झारखंड में शराब के जो ठेकेदारी दी गई थी, इसमें कई फर्जीवाड़े हुए थे, कई घोटाले हुए थे। इसमें सीधे तौर से नाम जो है विनय कुमार चौबे का नाम सामने आया था, गजेंद्र सिंह का नाम सामने आया था, इनके अलावा कई आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए थे। और इस पूरे मामले को लेकर के ईडी जो है पूर्व से ही पूरे मामले पर जांच कर रही थी, और जांच के क्रम में कई महत्वपूर्ण जानकारियां ईडी को मिली। अब जैसे ही उन तमाम चीजों को लेकर के एक पुख्ता जानकारी ईडी के पास पहुंची, उसके बाद ईडी ने जो है वो छापेमारी ताबड़तोड़ तरीके से शुरू की गई है। इस छापेमारी में राजधानी रांची में अगर हम कहें तो तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ठिकाने पर शराब घोटाले से जुड़े मामले पर लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त सचिव हो इस पूरे मामले पर, क्योंकि यहाँ से ठीक हम सामने पे ही अगर कहेंगे तो उत्पाद विभाग का अपना भवन भी है। तो ऐसे में इस पूरे कार्रवाई को किस तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि विनय कुमार चौबे उस वक्त तत्कालीन उत्पाद सचिव थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, सचिव थे। तो ऐसे में उस वक्त रहते हुए कई जो झारखंड में शराब नीति बनाई गई थी, उस नीति में कई बड़े फर्जीवाड़े का भी जो है वो आरोप है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई को अगर हम समझे तो कार्रवाई के बाद जिस तरह से विनय चौबे का नाम सामने आया था, हालांकि जब भी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की बात करते हैं, हम दिल्ली के शराब घोटाले की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं झारखंड का भी नाम सामने आता है। और ऐसे में कुछ खास लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इस नीति का इस्तेमाल किया गया था, और इसी बात को लेकर ईडी के पास जो है इस पूरे मामले की जानकारी थी। और इसके बाद ईसीआर दर्ज करने के बाद ईडी ने इस पूरे मामले पर अपनी कार्रवाई शुरू की, और इस कार्रवाई में विनय कुमार चौबे का नाम प्रमुखता से सामने आता रहा है। चाहे छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की बात करें या फिर हम झारखंड की शराब घोटाले की बात करें, इन दोनों ही मामलों में विनय कुमार चौबे का नाम सामने आता रहा। और गजेंद्र सिंह जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव थे उत्पाद विभाग में। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब राहत नहीं मिल पाई, उनसे झटका हुआ, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि आज के समय में एक तरफ जहां गजेंद्र के आवास में ईडी की टीम पहुंची हुई है, चूंकि हरमू में है, तो वहीं दूसरी टीम जो है वो विनय कुमार चौबे के आवास में भी मौजूद है। और विनय कुमार चौबे इस वक्त झारखंड में एक बड़े आईएएस अधिकारी के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा नाम जो लगातार सुर्खियों में रहा है, लगातार चर्चाओं में रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में हो या सरकार के साथ जो मिली भगत करके कई मामलों को लेकर के जो है कार्रवाई करने को लेकर के हो, तमाम चीजों में विनय कुमार चौबे का नाम सामने आते रहा है। हालांकि समय के साथ साथ विनय कुमार चौबे को सरकार ने दरकिनार किया और उसे एक साइड का रास्ता दिखाने का काम किया। लेकिन अब जिस तरह से ईडी की टीम आज यहां अहले सुबह पहुंची है, और सुबह से ही लगातार ईडी की टीम जो है कांके रोड स्थित जो आवास है विनय कुमार चौबे का, इस आवास पर जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं कि उन दस्तावेजों को खंगाला जा सके जो इन पर आरोप लगे। हालांकि अब इस छापेमारी के बाद क्या कुछ प्राप्ति ईडी को होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ईडी की टीम जो है यहाँ पर पहुंची और इस पूरी छापेमारी के सामने आता है। लेकिन इस बीच अगला सवाल हम मजे से ले लेते हैं, जिस सवाल ऐसे में ये उठता है कि इस पूरे घोटाला का जड़ कहाँ है? इतना बड़ा घोटाला अब तक खुलासा क्यों नहीं हुआ? जड़ कहाँ है? शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए निशो, इस मामले की जानकारी सभी को थी, उस व्यक्ति को भी जिसके हाथों में फैसला लेने का अधिकार था, उस व्यक्ति को भी जो नीतियां बना रहा था, उस व्यक्ति को भी जिसको इस घोटाले की रोकने की जिम्मेदारी थी,
लेकिन मैं कई बार कह चुका हूं निशु कि बेईमानी के काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी बरती जाती है। आप कल्पना करेंगी कि उत्पाद विभाग का कमरा नंबर 203 वो सरकारी कार्यालय, वहां पर सरकारी अधिकारी बैठते थे और उसी कमरे में नकली सैंपल छपता था जो बोतलों पर चिपकाया जाता है, पंपलेट या जिसको जो बोले आप, वो वहां पर छपाई होती थी उसकी। क्या ये गजेंद्र सिंह को जानकारी नहीं थी? उसी के नीचे ये बैठते थे ग्राउंड फ्लोर पर। क्या विनय चौबे को जानकारी नहीं थी इसकी? लेकिन जब ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके माथे पर रहता है तो आपको लगता है कि आप सृष्टि के रचयिता हैं जी। सृष्टि का निर्माण आप ही ने किया। विनय चौबे भूल गए थे ये देश में लॉ है, इस राज्य में कानून है, तमाम चीजें हैं। मुझे याद है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, एक फाइल थी, वो शिक्षा विभाग के साथ साथ उत्पाद विभाग के भी मंत्री हुआ करते थे जी। अब वो स्वर्गवासी हो गए हैं। एक फाइल आई थी उनके पास और उस फाइल पर साइन कराने के लिए एक बार नहीं निशु, 2 बार नहीं, 5-5 बार विनय चौबे गए। सर एक फाइल है, साइन कर देते। सर एक फाइल है, ऊपर से दबाव है। ऊपर से दबाव है मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं जी। ऊपर से दबाव का मतलब आप समझ सकते हैं, हमारे दर्शक समझदार हैं। साइन कर दिए। उस वक्त जगन्नाथ महतो के चैम्बर में न्यूज 11 की टीम मौजूद थी। सीधे विनय चौबे को फटकारते हुए कहा कि आप यहां से जाइए, मुझे जेल नहीं जाना है। और फिर विनय चौबे लौट गए और बाद की कहानी है कि ऊपरी स्तर से इस फाइल को अनुमोदित करा लिया गया जी। तो क्या ये विनय चौबे को जानकारी नहीं थी? क्या गजेंद्र सिंह को इसकी जानकारी नहीं थी? खूब जानकारी थी। लेकिन उस वक्त शायद लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे ही दुनिया चलती है, आप गलत पर गलत करते रहें, आप गलत पर गलत फैसले लेते रहें और उसको सही ठहराने की कोशिश। और यदि किसी ने सवाल उठा दिया और किसी ने क्वेश्चन मार्क उठाया आपके निर्णय पर, आपके फैसले पर, तो आप कट्टर दुश्मन हो जाते थे उसके। और न्यूज 11 ने क्या कुछ झेला आपको जानकारी है। राज्य की 3.25 करोड़ जनता को जानकारी है। ये पूरी कहानी है। शराब घोटाला ऐसा नहीं कि किसी को अचानक ये चीजें आ गई सतह पर और उसकी चर्चा होने लगी। कई बार सवाल उठे कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले हुए हैं, उसके तार झारखंड से जुड़े हुए हैं। उस वक्त उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव था, जबकि ये पूरी की कहानी बयां कर रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे और जो सूत्रों का कहना है, जो न्यूज 11 के आधिकारिक सूत्रों का कहना है, जो चीजें हैं सतह पर, ठीक है ऐसे जानकारी लेंगे आपसे। हमारे साथ इमरान भी बने हुए हैं विनय चौबे की आवाज से, वहां से जान लेते हैं। अभी इमरान, क्या कुछ वहां पर सुगबुगाहट है, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें हैं? लगातार जांच की जा रही है, कुछ खुलासा हुआ है, कुछ बातें निकल के सामने आई है बाहर? इमरान। नहीं, देखिए जिस तरह से बड़ी टीमें, ईडी की जो बड़ी टीम है वो इस वक्त जो है विनय चौबे के आवास पे मौजूद है और ऐसे में लगातार इस जगह से कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। कई डिजिटल डिवाइस भी जो है वो खंगाले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के पिछले कई दिनों से, एक तरह से क्या है, पिछले कई महीनों से इस बात को लेकर के चर्चा थी कि आज नहीं तो कल विनय चौबे के आवास तक जो है ईडी की टीम पहुंचेगी और ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी। क्योंकि जिस तरह से शराब घोटाले मामले को लेकर के चर्चा चल रही थी और शराब घोटाले मामले में लगातार विनय चौबे जो है के साथ साथ अन्य कई लोगों के नाम सामने आया था। तो ऐसे में रांची में ही हम कहें तो तकरीबन आधा दर्जन ऐसे ठिकाने हैं जिन ठिकानों पर ईडी की जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी है और ऐसे में इस जगह में पहुंच करके लगातार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। मेरे ठीक पीछे में विनय चौबे का ये आवास है और इस सरकारी आवास में अगर कहें तो एक बड़ा आवास है, चूंकि गेट के अंदर में उनके अपना परिसर है, उस जगह पर ईडी की जो टीमें हैं वो पहुंची हुई है और लगातार कई चीजों को
जो है वो खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है। जांच के क्रम में क्या कुछ मिलता है निशु, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से इस पूरी मामले को अगर हम समझने की कोशिश करें तो शराब घोटाले को लेकर के छत्तीसगढ़ में भी जो एफआईआर दर्ज किए गए थे उसमें विनय कुमार चौबे का नाम था। इसके साथ साथ अन्य कई लोगों के नाम थे जो कि झारखंड से कनेक्शंस जुड़ते हैं। और ऐसे में इस पूरे कनेक्शंस को अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से लेकर के झारखंड तक एक ऐसी शराब नीति बनाई गई जिसे खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए, खास व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए जो है उसमें गवर्नमेंट को भले इसमें रेवेन्यू नुकसान क्यों ना हो, लेकिन जो ठेकेदार थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको इन सब सारी चीजों को फायदा हो सके, इस तरह की नीति तैयार करने का आरोप लगता रहा है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में शराब घोटाला हुआ उसके बाद वो चर्चा में रहा। अरविंद केजरीवाल उस वक्त जो है वो जद में आए और इस पूरे मामले के बाद छत्तीसगढ़ जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त जब जो शराब नीति बनाई जा रही थी, उस शराब नीति में जो एफआईआर दर्ज अब जो वहां पर किए गए हैं उसमें विनय कुमार चौबे का नाम और अन्य कई झारखंड के लोगों का नाम भी शामिल था। ऐसे में शराब घोटाले को लेकर के लगातार इस पूरे मामले पर ईडी जो है अपनी दबिशें बनाई हुई थी और अपनी दबिशें के आधार पर ही लगातार इस पूरे मामले पर जो है ईडी कार्रवाई में जुटी हुई थी। इसी का नतीजा है कि आज विनय चौबे के आवास पर, इसके साथ साथ गजेंद्र सिंह के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है और ईडी की टीम ने पहुंचते ही उन तमाम दरवाजों को बंद किया जिन दरवाजों से अंदर और बाहर जाया जा सकता है। लोगों को यह बताया गया कि यह ईडी की रेड है और ईडी की रेड के दौरान कोई भी व्यक्ति जो है ना ही अंदर ना ही बाहर जा सकता है। तो ऐसे में अब जिस तरह की जांच चल रही है, इस जांच के क्रम में क्या कुछ जानकारियां ईडी को मिलती है, कितना बड़ा सफलता मिल पाता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से जांच जो ईडी ने शुरू की है और जिसकी सुगमुगाहट आज से कई महीने पहले से ही चल रही थी कि विनय चौबे के आवास में आज नहीं तो कल ईडी की दबिशें होंगी। और शायद यही वजह है कि आज जब विनय कुमार चौबे के आवास पर जो ईडी की टीम पहुंची तो एक बड़ी टीम के साथ पहुंची, तकरीबन आधा दर्जन से अधिक सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। तकरीबन 8 से 10 सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे और उनके साथ साथ कई ऑफिसर्स ईडी के जो हैं वो इस वक्त विनय कुमार चौबे के आवास में मौजूद है। तो ऐसे में सभी चीजों को यहाँ पर बारीकी से खंगाला जा रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर जिस तरह से इस पूरे घोटाले की बात हम करते आए हैं, लेकिन इस घोटाले के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस घोटाले में विनय कुमार चौबे की कितनी रोल है, उन तमाम चीजों का खुलासा करने के लिए आज ईडी की टीम पहुंची। और ठीक मेरे पीछे जो आवास है, इस आवास पर लगातार ईडी के जो तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा चीज़ों को खंगाला जा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो चीज़ों को जांच कर रहे हैं। जांच के क्रम में ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या कुछ मिला है और किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा था। क्योंकि अब तक जो बातें सामने आ रही थी कि ईडी इस पूरे मामले पर जब ईसीआर दर्ज करने के बाद जब अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही थी, तो ऐसे में आगे बढ़ाने के दौरान जो है कई दस्तावेजों की जरूरत थी। खुद विनय कुमार चौबे के बयान की भी आवश्यकता ईडी को पड़ सकती थी। तो ऐसे में उन तमाम बयान को लेने के लिए एक जो छापेमारी जो कि नियम संगत अगर हम कहें तमाम चीजों को लेकर के दिखाई देती है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई को हम उसी से जोड़ करके देख रहे हैं कि जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस कार्रवाई में ईडी को क्या और सफलता मिलती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब तक जिस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है, इस कार्रवाई में कई लोग जद में हैं और जद में होने की वजह से आने वाले दिनों में कई लोगों पर भी गाज गिर सकता है। क्योंकि झारखंड में शराब नीति को लेकर के सवाल उठते रहे हैं और यहां तक कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भी विनय कुमार चौबे का नाम सामने आता रहा है। तो ऐसे में झारखंड से लेकर के छत्तीसगढ़ तक के जो मामले हैं उन मामलों की जांच आज के समय में ईडी कर रही है और ईडी की एजेंसियां जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले को खंगाल रही है। तो अब इस पूरे मामले की जांच जब ईडी के द्वारा पूरी की जाएगी, जब इस पूरे मामले की इंक्वायरी पूरी की जाएगी, तो क्या कुछ सफलताएं ईडी को मिलती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल इमरान, तो सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है इमरान कि क्या कोई सफेद पोश का भी इसमें नाम शामिल है, इसमें तार शामिल है? क्योंकि इसका तार जुड़ा कहाँ से है? क्या कोई नेता भी है जिस पूरे मामले में शामिल है?
देखिए, झारखंड की बात करेंगे तो सिर्फ एक ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होता। इनके पीछे भी कई डेप्थ होते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से परत दर परत चीजें जो हैं वो खुलते चले जाते हैं। जब इस पूरे मामले की जब चर्चा हो रही थी तब इस पूरे मामले को लेकर के तो कई लोग पिछले दिनों भी छापेमारी हुई, कई लोगों की इस पूरे मामले में पूछताछ भी हुई थी। लेकिन जब शराब नीति का जब भी बात आती है सामने, तो ऐसे में कई लोगों के नाम इस पूरे मामले में सामने आते हैं। अब खैर, जिन जिन ठिकानों तक आज ईडी की टीम पहुंची है उसमें जो है प्रमुख नाम जो है विनय कुमार चौबे, जो कि आईएएस अधिकारी है, झारखंड के बड़े आईएएस अधिकारी के रूप में जाना जाता है। भ्रष्टाचार के मामले में हो या फिर दूसरे ऐसे कई मामले हो, उस पर अक्सर विनय कुमार चौबे जो है वो चर्चा में रहते हैं। और उनके चर्चा में रहने के पीछे की जो वजह बनती है, इनकी अपने कार्यशैली जो होता है, अगर हम कहें तो कार्यशैली को लेकर के भी इनका चर्चा हमेशा से दिखाई देता है। तो ऐसे में अब जब विनय कुमार चौबे का इस पूरे मामले पर नाम सामने आया तो इसके पीछे सिर्फ आप सचिव तक ही इस पूरे मामले पर नहीं रुक सकते हैं। आप इनके ऊपर और उनके बाद विभाग, जो कि उत्पाद विभाग के रूप में जाना जाता है, तो उस विभाग से जुड़े जो लोग हैं उस तक भी इस पूरे मामले पर जो है वो गाज जो है वो गिरेगी। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बाद आने वाले दिनों में कई लोगों को सम्मन भी दिया जा सकता है और सम्मन के जरिए इस पूरे मामले में आगे भी पूछताछ इस पूरे मामले की जा सकती है। क्योंकि झारखंड में जो शराब नीति बनाई जा रही थी, जो बन रही थी, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो शराब नीति बनी थी और उसके जो होलोग्राम बनाए गए थे या फिर दूसरे चीजें, उन तमाम चीजों पर भी सवाल उठते रहे हैं। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक शराब को लेकर के हमेशा से चर्चा रही है। तो ऐसे में अब जब ईडी के द्वारा इस पूरे मामले की जांच और जो कड़ियां जो आगे बढ़ाई जा रही है, इस कड़ियों को अगर जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं नाम वैसे लोग भी अब सामने आएंगे जो शायद आज के से पहले तक वो पर्दे के पीछे थे और पर्दे के पीछे रहते हुए इस पूरे काम को अंजाम दिया। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार हुए हैं तमाम मामलों में, अगर कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है शराब नीति में, तो उस पैसे का इस्तेमाल कहां और किस तरह से किए गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि आज के समय में जो है इस स्टेट में विधानसभा चुनाव की बिल्कुल बच चुके हैं और जो है मतदान की तारीख भी तय है। तो ऐसे में इस दौरान जो है क्या शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल इस दौरान जो है वो तमाम चीजों पर भी खपाने की कोशिश की गई है या फिर नहीं की गई है, ये सारी चीजें जो है वो ईडी के जांच के बाद ये सारी चीजें खुलासे होंगे। क्योंकि अब तक के जो घोटाले की बात अगर हम करते हैं या जांच के बाद जो ईडी अपने चार्जशीट में दायर की जाती है, चाहे वो दिल्ली के जो नीति की बात कर शराब नीति की, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी जो इस घोटाले में शामिल थे उसका इस्तेमाल चुनावों में अक्सर इस तरह के घोटाले के पैसों का किया जाता है और इस तरह के पैसों का किया गया है। तो हम इस पूरे मामले को इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो घोटाले झारखंड में शराब नीति को लेकर के हुए हैं, इन शराब नीति घोटाले पर का जो पैसा है, उन पैसों का इस्तेमाल कहां और किस तरह से किया गया है, इसकी जांच पुख्ते तौर से जो है ईडी जरूर करेगी और इसकी कड़ियां जुड़ने का काम जो है आने वाले समय में किया जाएगा। क्योंकि आज आईएएस अधिकारी के साथ साथ कई अन्य ठिकानों पर भी जो है इस वक्त जो है ईडी की छापेमारी चल रही है। रांची के कई मल्टीपल लोकेशंस पर यह पूरी कार्रवाई चल रही है। योगेंद्र सिंह का माफ कीजिएगा गजेंद्र सिंह के आवास पर जो है वो कार्रवाई चल रही है। इनके अलावे विनय चौबे के आवास पर जो कि आईएएस अधिकारी हैं, इनके आवास पर जो है छापेमारी चल रही है। इनके अलावे बुट्टी मॉल और अन्य वैसे जगहों पर जो इन पूरे सिंडिकेट से जुड़ता हुआ लोग हैं, उन लोगों के ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है, यह देखने वाली बात होगी। और इस नतीजे का असर जो है आने वाले दिनों में चुनाव पर कितना पड़ता है, ये एक महत्वपूर्ण कड़ियां होगी। क्योंकि भ्रष्टाचार के इस मामले को लेकर के उससे अधिकारी लोगों तक पहुंचे। ये जांच की आंच किस किस को झुलसाएगी? देखिए निशु, जांच की आंच में कई लोग झुलसेंगे। आपको जानकारी दे दे, लगभग 2000 करोड़ रुपए की घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ था और उसके तार जुड़ते हैं झारखंड से। जैसा कि मैंने कहा कि नकली होलोग्राम कहां बनता था, कांके रोड के उत्पाद विभाग के कमरा नंबर 203 में जी। वो नकली होलोग्राम कहां जाता था? छत्तीसगढ़ में। और 2000 करोड़ रुपए के घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए और उसका पूरा का पूरा जो छत्तीसगढ़ में शराब पॉलिसी थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। भूपेश बघेल वहां
मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पूरी पॉलिसी उठाकर झारखंड में लागू कर दी गई। दागी कंपनियां, सुमित फैसिलिटीज, अभी उस कंपनी को यहां से बोरिया बिस्तर भागकर यह कंपनी फिर से छत्तीसगढ़ गई है और वहां कुछ और काम कर रही है। तमाम दागी कंपनियों को यहां पर रखा गया। नकली होलोग्राम उत्पाद विभाग के दफ्तर में बनते थे, छपते थे जी। उसकी सप्लाई होती थी कहां? तमाम शराब दुकानदारों के यहां। और शराब की बोतलों को जब स्कैन करते थे, कई बार जो ओरिजिनल होलोग्राम होता है, यदि आप उसको स्मार्टफोन से स्कैन करेंगे तो पूरी जानकारी मिल जा करती है कि शराब कब बना है, कब पैक हुआ है, क्या गुणवत्ता है। लेकिन नकली होलोग्राम में जैसे ही स्कैन करते थे लोग मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से, कोई जानकारी नहीं मिलती थी। लिखता था मोबाइल वेलकम, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये तमाम तरह के खेल हुए, तमाम तरह की जितने गलत काम हो सकते थे वो तमाम तरह की चीजें हुई। और मैंने जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में उस वक्त विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। एक बड़ी राशि, एक मोटी रकम इन माफियाओं ने वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया था। ठीक है अजय, इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। दीपक जी, ये क्या हो रहा है? विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी छापेमारी कर रही है शराब घोटाला मामले में। क्या कुछ हो रहा है झारखंड में चुनाव से पहले? ये तो होना ही था। शराब घोटाले के मदहोश अधिकारी, राजनीतिज्ञ मिलकर के झारखंड में कई घोटाले करने का काम किया और शराब घोटाला उसी में से एक घोटाला है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर दोनों एक ही तर्ज पर, एक ही मॉडल, एक ही प्रकार के पूरे काले कारनामे किए गए। और मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था तो इस विषय को मैंने गंभीरता से उठाया था। झारखंड में शराब के घोटाले हो रहे हैं और इसका सरगना कौन है? तो विनय चौबे है, विनय चौबे है। और आज ईडी की रेड पड़ी है। मुझे विश्वास है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दीपक जी, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि इस जांच के आस में कौन कौन से लोग झुलसेंगे? क्या कोई सफेद पोश भी है क्या इसमें? निश्चित तौर पर मैं इस विषय को गंभीरता से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाने का काम किया था कि छत्तीसगढ़ में पूरे तरह से एक पॉलिटिकल सर्किल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्किल और वहां का जो रायपुर का जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो मेयर कहलाता है उसकी सलिलता थी, वहां के मंत्री, वहां के पदाधिकारी की सलिलता थी। वही मॉडल यहाँ पर झारखंड में ला करके पूरी तरह से अप्लाई किया गया था। और उस वक्त सम्मानित हमारी सरकार जो वर्तमान में सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार का संरक्षण था। और यही लोग जो गजेंद्र बाबू हैं, वो साइज के बड़े पदाधिकारी हैं और ब्यूरोक्रेसी में विनय चौबे जी और राजनीतिज्ञ मिलकर के झारखंड में के ये जो शराब घोटाले हुए उससे राजस्व को काफी हानि हुई इस राज्य को और राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले लोग ये अधिकारी, पदाधिकारी है और राजनीतिज्ञ। ये जांच होनी चाहिए, इसकी पूरी तरह से जांच हो रही है और दूध का दूध और पानी का पानी भी निकलने वाला है। जी दीपक जी, तो जांच इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्या सरकार के लोग भी शामिल थे? ये पूरी तरह से राज्य सरकार को अगर थोड़ी भी नैतिकता होती तो नैतिकता के आधार पर राज्य के राजस्व में जब लगातार घटती हुई जो पैसे आ रहे थे उस चिंता का विषय था। इन विषयों को गंभीरता से विचार करने की जरूरत थी। राज्य की सरकार को इसके कारण खोजे जाने चाहिए थे जी। लेकिन जब कोतवाल जब बिल्ली ही जब दूध की रखवाली करने का जिम्मा मिल जाए तो क्या होगा? यहाँ तो हर ताक पर उल्लू बैठा हुए अंजामे गुलिस्ता क्या होगा यहाँ तो। इसीलिए आज जब केंद्र की सरकार ईडी के माध्यम से जी छत्तीसगढ़ के जब शराब घोटाले की जांच हो रही
तो उसके 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 तार कनेक्शन झारखंड तक जुड़े हुए हैं और पूरी जांच आने दीजिए। कई ऐसे सफेद पोस्ट भी आपको नजर आएंगे। दीपक जी, सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है, क्या घोटाले के पैसे को चुनाव में भी खपाने की तैयारी थी? देखिए, ऐसे ये काले धन है। अब काले धन का उपयोग काले कारनामों के लिए किया जाता है और काले कारनामे तो करने का इतिहास कांग्रेस का है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आरजेडी के लोगों का है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ थे। इन्होंने बहुत मुखरता से अपनी बातों को रखा। फिलहाल ईडी की जांच को लेकर के इन्होंने खुशी भी जताई है कि गनीमत है कि जांच तो हो रही है कम से कम। और फिलहाल सफेद पोश को लेकर के भी इन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया, वो ये कि बिना संलिप्तता के काम नहीं होते हैं। फिलहाल अजय इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, सवाल सीधा था कि कौन कौन झुलसेगा इसमें, क्योंकि अगर आंखें मूंद लिया जाए और दिन हो तो रात नहीं हो जाता है। अजय, बिल्कुल निशु, देखिए जब ये पूरा का पूरा मामला झारखंड में चल रहा था उस वक्त कई ऐसे अफसर थे जिसने विनय चौबे को समझाने की कोशिश की, लेकिन विनय चौबे उस वक्त राज्य सरकार के सबसे दुलरुआ अधिकारी थे। ऐसे ही मौके पर तमाम ऐसे अधिकारी जिन्होंने विनय चौबे को समझाने की कोशिश की और कई लोगों ने तो जानबूझकर अपना ट्रांसफर ले लिया उत्पाद विभाग से कि यहां रहेंगे, ना चाहते हुए भी फाइल पर सिग्नेचर करने होंगे और बाद की कहानी यही कुछ होने वाला था। लिहाजा आप जो लगातार सवाल उठा रही हैं कि क्या कोई सफेद पोश इसमें है, आप कल्पना कीजिए कि क्या ऐसी चीजें बगैर किसी सहमति के होती है? क्या इतना बड़ा निर्णय आप ईडी को कुछ नहीं, आप सिर्फ ये पता करवा लीजिए किसी माध्यम से कि जो पूरी की पूरी शराब नीति थी झारखंड में, उसमें किनके लोगों को काम मिला। गजेंद्र सिंह के रिश्तेदार को मिला काम जी लोगो छापने का, जी गजेंद्र सिंह के रिश्तेदार को मिला काम बोतल का ढक्कन बनाने का काम, विनय चौबे के कई जानने वाले लोगों को काम मिल गया। ये पूरा का पूरा इस प्रकार का कॉकटेल बनाया गया था, पूरा सिंडिकेट, पूरा रैकेट इस प्रकार का था कि सब अपने थे और सबको पता था कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है जी। लेकिन सबकी राशि बटी हुई थी, किसको कितना मिलेगा। अन्यथा ये ईडी किसी के, मुझे तो नहीं पता कि ईडी के अधिकारी को अब तक क्या मिला है, लेकिन यह मामला जैसा कि मैंने कहा कि अकेले लोगो जो छपाई होती थी, नकली लोगो जी, उसके छापने के काम में 2000 करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है। यह मामला अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में है, छत्तीसगढ़ का मैं जिक्र कर रहा हूं और उसी का तार यहां से जुड़ा। आप कल्पना कीजिए निशु कि छत्तीसगढ़ में अलग सरकार, कांग्रेस की सरकार, वहां शराब घोटाला होता है। पूछताछ किससे होती है? वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे से। क्यों? किसी अंधे व्यक्ति से पूछ लीजिए, किसी नेत्रहीन व्यक्ति से पूछ लीजिए कि ऐसा ऐसा मामला है। यह पूरा मामला एकदम शीशे की तरह साफ है। थोड़ा धुंधला करने की कोशिश हुई थी उस शीशे को, लेकिन पूरी तस्वीर साफ है। अजय, सीधा सा मामला है कि विनय चौबे, सरकार इस पूरे मामले से अनजान थी, आंखें मूंदी हुई थी या फिर स्वाद चख रही थी? कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार इस राज्य में चल रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जानकारी नहीं थी। इस राज्य में कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिर जाए, उसकी भी जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री को मिल जाती है और उस पर एक्शन भी होता है। किसी विधवा को पेंशन नहीं मिला, यदि ये जानकारी भी राज्य के मुख्यमंत्री को होती है और वो कार्रवाई भी करते हैं। हो सकता है कि जानकारी रहते हुए आंखें बंद करने की कोशिश, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं होगी, बिल्कुल होगी,
कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, कहां नकली लोगो छप रहा है, कौन शराब की बोतल में पानी मिला रहा है, और पता नहीं जो पानी मिला रहा था वो भी पानी शुद्ध था कि नहीं, कि वो भी किसी कुएं से लाकर भर दिया गया। क्योंकि शराबियों को जब नशा चढ़ता है जी। तो उन्हें पता नहीं होता कि किस चीज का नशा है। तो यह भी मामला है। देखिए, अब ये मामला पूरी तरह से ईडी है और छत्तीसगढ़ का जो शराब घोटाले की जो मामला है वो अदालती कार्रवाई में शामिल है। तो मुझे लगता है कि किसी जानकारी थी, नहीं जानकारी थी, कांग्रेस के बड़े नेताओं को जानकारी थी कि नहीं थी, लेकिन जो पूरा का पूरा सरकमस्टेंसेज है कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला होता है, पूछताछ होती है विनय चौबे से, राज्य के उत्पाद सचिव से। क्यों? कोई भी व्यक्ति बता देगा इसका तार कहां कहां से जुड़ा हुआ है। लिहाजा अब ईडी छापेमारी क्या कर रही है, क्या कुछ मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट मिलता है। हालांकि मुझे लगता है कि आजकल विनय चौबे बहुत पहले से सतर्क अलर्ट मोड में हैं। उनके अपने लोगों ने बता रखा है कि थोड़ा सावधान रहिएगा। लेकिन यदि कुछ डॉक्यूमेंट मिला, कुछ तार मिले, तो ये द बिगिनिंग है, द एंड नहीं है। कई और छापेमारी हो सकता है देखने को मिले निशु। बिल्कुल, तो इस पाइपलाइन में और भी कई सारे नाम हो सकते हैं अजय, इसका मतलब है। बिल्कुल। चलिए, अब जांच से चल रही है, जांच के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है। लेकिन ये तो बात तय है कि फिलहाल अभी भी जांच बाकी है, आंच बाकी है। अब देखने वाली बात यह है कि ये शराब की नशा कहां तक लेके जाएगी अजय। बिल्कुल निशु, देखिए, ये मुझे लगता है कि यह पूरा मामला कई अन्य अधिकारी भी इसकी चपेट में आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें सतह पर है, जैसा कि मैंने कहा कि गजेंद्र सिंह इतने ज्यादा ये दुलरुआ अधिकारी थे एक्साइज डिपार्टमेंट के कि कोई इनका ट्रांसफर कभी नहीं करता था। अभी कहीं और हैं, लेकिन ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे। तमाम चीजों की जानकारी, और उत्पाद विभाग में जब ये आते थे तो कहा जाता था कि पूरी पॉलिसी ये जेब में लेकर चलते थे। विनय चौबे की वही कहानी है। कई अन्य अधिकारी हैं जिन पर इस जांच की आंच पड़ेगी जी। और मुझे लगता है कि अभी जो जानकारी है कि ईडी को कुछ डॉक्यूमेंट संभवतः मिले हैं, हमारे सहयोगी इमरान और बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई प्रकार की खबरें आ रही हैं। एक सज्जन ने लिखा है कि ईडी के अधिकारियों को चाहिए कि विनय चौबे के पुश्तैनी मकान की तरफ छापेमारी करे, सारा कुछ वहीं छिपा रखा है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि विनय चौबे की दीपावली काली होने वाली है। और एक और कमेंट में लिख रहे हैं कि छापेमारी तो हो रही है, लेकिन विनय चौबे ने रांची वाले आवास में कुछ रखा होगा, इसकी संभावना कम है। ये कमेंट जो है अजय, ये कमेंट आपने बहुत बार पढ़ा है कि रांची वाले आवास में विनय चौबे रखे हैं। ये बहुत कम रखे हैं। ये बोकारो की आवास की बात कर रहे हैं, धनबाद की आवास की बात कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला यह है कि कई प्रकार के डॉक्यूमेंट, कई प्रकार की ऐसी चीजें जो इस बात को इंगित करता है कि शराब घोटाले का जो प्रोफाइल है वो काफी हाई है। और हाई ही नहीं है, कई लोग इसमें जिम्मेदार बने हैं, कई लोगों ने अपनी सहभागिता दी है। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि कई प्रकार के सबूत, कई प्रकार के गवाह, कई प्रकार के डॉक्यूमेंट को छिपाने की बात हो रही है। इसी से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि अभी ईडी की छापेमारी चल रही है, कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल क्या कुछ वहां पर हो रहा है? विनय चौबे के आवास के पास है इमरान, क्या कुछ तस्वीरें वहां की बयां कर रही है? निशु, जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं विनय कुमार चौबे से जुड़े हुए लोगों के जो अन्य ठिकाने हैं, उन ठिकानों तक भी ईडी की टीम पहले पहुंच चुकी है और उनके यहाँ भी पहले भी जांच किया जा चुका है। तो ऐसे में शराब घोटाले को लेकर के जिस तरह से ईडी की टीम जो है वो रेस हुई है और इस ईडी की टीम के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे में कांके रोड का ये आवास में हम कहेंगे तो बड़ी सफलता ईडी को
मिल सकती है। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि विनय कुमार चौबे आईएएस अधिकारी, उनको पहले से इस बात को लेकर के आभास थी कि उसने जो गड़बड़ियां की हैं, उसने जो अपने कार्यकाल के दौरान जो गड़बड़ियां हुई हैं उनके कार्यकाल के दौरान, तो ऐसे में वो इन सारी चीजों को मिटाने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन ईडी के जो जांच का जो दायरा है, जो जद है, वो इतना लंबा और इतना विस्तार होता है कि उनके जद से शायद ही कोई जो है वो बच पाते हैं। तो ऐसे में इस वक्त ईडी के जो बड़ी टीम है, एक बड़ी टीम के साथ ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पे मौजूद है, विनय कुमार चौबे के आवास पे मौजूद है। और इस आवास पर लगातार कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की जाएगी और इसमें प्रयास किए जाएंगे कि जो इस पूरे मामले में ईडी को जानकारी मिली है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, छत्तीसगढ़ से झारखंड में हो, इन तमाम घोटाले से जुड़े जो बारीकियां हैं, उन घोटाले से जुड़े बारीकियों को खंगालने के लिए ही ईडी की टीम आज सुबह से ही अलग अलग जगहों पर मल्टीपल लोकेशंस पे अगर हम कहें तो छापेमारी चल रही है। हरमू में यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई है। हरमू से जो तमाम जो टीमें थी वो यहां पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद विनय कुमार चौबे के आवास पर ईडी के बड़ी टीम मौजूद रही। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई का असर जो है वो कितना विनय कुमार चौबे पर पड़ता है ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से ईडी की जांच को हम लोगों ने पहले भी देखा है, किस तरह की जांच के बाद ईडी की पूरी कोशिश होती है कि वह जिस जांच की शुरुआत झारखंड में कर रही है या फिर राजधानी रांची से कर रही है, तो ऐसे में इनसे जुड़े और अन्य लोगों के ठिकाने पर भी जो है वो जांच किया जा सके और इस जांच की कड़ियों को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए ही आज यह पूरी कार्रवाई और छापेमारी शुरू की गई है। लेकिन आज जांच के दौरान जो है ये भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जिस तरह से मल्टीपल लोकेशंस मिल रहे, मान लीजिए कि आज विनय कुमार चौबे का आवास पर कुछ नहीं मिलता है या कुछ दस्तावेज बरामद नहीं भी होते हैं, तो ऐसे में जो एफआईआर छत्तीसगढ़ में दर्ज किए गए हैं शराब घोटाले से जोड़ करके अगर हम देख रहे हैं इस पूरे मामले को, तो इस पूरे मामले में इनका रोल किस तरह से रहा है और इनके अपने कार्यकाल के दौरान आखिर ऐसी क्या वजह बनती है कि विनय कुमार चौबे जो हैं वो अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। तो इस वक्त चर्चा है, दूसरी बार जब ये चर्चा में आए तो इस वक्त ईडी के रडार पे आ गए, ईडी के जद पे आ गए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर विनय कुमार चौबे से ईडी कब तक पूछताछ करेगी, क्योंकि अगर इस पूरी छापेमारी के बाद अगर कुछ नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में जो जानकारी ईडी के पास है उनके आधार पर पूछताछ करने की कोशिश की जाएगी और सम्मन दिया जाएगा। इस सम्मन के जरिए जो है कई अहम जानकारियां जो है वो ईडी को मिलेगी और इसी की वजह से हम कहें कि आज की यह पूरी कार्रवाई जो है वो बेहद अहम मानी जा रही है और इस कार्रवाई को हम दूसरे कई तरीकों से भी जोड़ करके देख रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से भी कहें हम या फिर वैसे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के ईडी की कार्रवाई में एक चैप्टर और जुड़ने का काम होगा, क्योंकि यह कार्रवाई जो है वो कई मायने में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शराब घोटाले के जो करोड़ों पैसे हैं, जो कई करोड़ पैसे हैं, उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ और किस तरह से किया गया, किन किन लोगों तक ये पैसे पहुंचे हैं, उन तमाम कनेक्शंस को खंगालने के लिए ही ईडी की टीम जो है इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में ईडी की पूरी कोशिश है कि आज यहां से कुछ ना कुछ जानकारी हासिल की जा सके। इनके अलावा इनके जो एसोसिएट हैं, जो इनके संपर्क में रहते हैं, विनय कुमार बिल्कुल इमरान, इस वक्त हमारे साथ शराब कारोबारी सुबोध जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि शराब की नीति का आपने पुरजोर विरोध किया था, आपको पहले से ही भनक लग गई थी क्या? क्योंकि आप कह रहे थे कि ये नीति कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ वाले ने आकर के यहाँ पर षड्यंत्र रचा था, लेकिन तब है कि यहाँ के अधिकारी उनके साथ अधीन हो गए थे, बिक गए थे, जिसकी वजह से आज ये स्थिति, झारखंड की स्थिति उत्पन्न हुई। कोविड ऐसा टाइम में यहाँ के व्यापारियों ने अपना घर बेच करके, चाहे बंधक रख करके बिजनेस को टैक्स दिया सरकार को, लेकिन अच्छे दिन जब आए तो छत्तीसगढ़ वालों को दे दिया गया। एपी त्रिपाठी ये लोग आकर के यहाँ पर चौबे सर से मिलकर के इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, जिसके कारण है कि वो राजस्व भी नहीं दे सके। सबसे बड़ी बात है कि राजस्व अगर दे देते पूरा, तब तो हमें भी खुशी होती, लेकिन हमसे भी बहुत कम राजस्व दिया इन्होंने। तो आखिर ये तो बहुत बड़ा खेल इसमें हुआ ही है। तो खेल का आज जो भी चल रहा है, अभी भी नहीं सुधरे हैं। अभी भी विभाग में जो प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह जो जितना भी काम कर रहा है, वो सब के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, इतने पैसा लेके भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी विभाग अभी भी लिपापोती कर रही है, अभी भी बचा रही है। जी, ये तो 2 अधिकारियों के यहाँ छापेमारी चल रही है। सुबोध जी, क्या ऐसा भी है कि और भी लोग इसमें शामिल हैं जिनके नाम अब तक उजागर नहीं हो पाए हैं?
नहीं, देखिए, अब उस तहकीकात में जाने पर बहुत से कंपनियां, बहुत से एजेंसियां, ये सब भी उसमें आ सकते हैं। वो तो अब जांच का विषय है। अब ये लोग जांचेंगे, खंगालेंगे तो बहुत कुछ उसमें नजर आएगा। शराब की नीति को लेकर के आपने बड़ा सवाल उठाया था, बड़ा विरोध किया था कि नहीं, इसमें बड़ा गड़बड़ झाला है, इसमें तो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की नीति बनाई गई है। तो क्या कोई शपथ पोष की भी खबरें थी आपको कि सरकार के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं जिनको लाभ पहुंचाने के लिए ये नीति बनाई जा रही है? हमने राज्य के व्यापारियों के हित में आवाज उठाया था। अकेला शख्स मैंने उठाता रहा, लेकिन आप लोग मीडिया का हमें साथ हमेशा मिला, बाकी अधिकारियों की साथ कभी नहीं मिली। आज जिसका कारण है, अभी भी मैं अधिकारियों को चेताता रहता हूँ कि फलाने एजेंसी ने फलाने गड़बड़ किया, फलाने ने इतना करोड़ का, आप ही के विभाग से 12 करोड़ 18 करोड़, बेबल कंपनी वहाँ जमशेदपुर है, विजन कंपनी यहाँ पर जोन 5 10 हजारीबाग खूंटी, ये सब का काम लिया, ये सब लेके प्लेसमेंट सब रिलेट कर रही है। उनकी कागज नकली है। मार्सन कंपनी धनबाद, उनका मैंने उजागर किया। फैज साहब थे यहाँ पर, उन्होंने तुरंत जांच करवाई, जिसमें वो सत्य पाया गया कि वो बीजी नकली था। फिर उसने बीजी असली बनवा के दिया। तो ये सब तो खेला विभाग में चल रहा है, फिर भी विभाग के अधिकारी बचाने में लगे रहते हैं। क्या कोई ऊपर के लोगों का भी हाथ है बचाने में? बिल्कुल। आखिर इनकी हिम्मत कहाँ से हो गई? नीचे के अधिकारी को कोई हिम्मत होगा जब तक ऊपर के लोग नहीं इन्वॉल्व होंगे? जी। राज्य के मंत्री वगैरह कौन नहीं इन्वॉल्व होंगे? सबका इशारे पर हुआ होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उस समय में एक चीज जानकारी देते हैं कि उस समय जिस समय में छत्तीसगढ़ आए थे, उस समय तीनों पद पर विनय कुमार चौबे जी थे। जी। एमडी भी थे, कमिश्नर भी थे, सेक्रेटरी भी थे उत्पाद के। उसके बाद जगन्नाथ बाबू ने इसका विरोध किया था। जगन्नाथ बाबू आज नहीं है हम लोग के बीच, लेकिन उनके जाने के बाद जो है उसका पदभार हेमंत सोरेन जी जो वर्तमान अभी मुख्यमंत्री है उनके पास था। तो क्या उनको जानकारी नहीं थी इस बात की? अच्छा, आपने जैसे कहा था कि जगन्नाथ बाबू ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन उनकी आवाज को दबाने की भी कोशिश की गई थी। सुबोध जी, उनकी आवाज को दबाने की भी कोशिश की गई थी। बिल्कुल। उनका जो शरीर बेचारे दबे मन से मुझे कहा था कि मैं शरीर बिक चुका है, मेरा शरीर जो है, हम इलाजरत हैं, हम क्या कर सकते हैं। विनय कुमार चौबे को आवास पर बुलाया गया था 12 बजे, लेकिन वो पहुंचे 3 बजे। हमारे अधिकारी, हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमादा थे, हम थे और माननीय जगन्नाथ बाबू थे। उनके सामने कहा गया कि 2300 करोड़ एसोसिएशन लिख के दे रहा है, तो फिर इन लोग को दीजिए, क्यों दीजिएगा बाहर को? यहाँ के लोग रोजगार करेगा। उन्होंने कहा सर तो मैं देखता हूँ, लेकिन वो तो दिख चुके थे छत्तीसगढ़ से। होलोग्राम में कमीशन थी इनकी 9 पैसे की, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं मिला होगा। बहुत सी जानकारी मुख्यमंत्री जी को नहीं होगा, बहुत सी जानकारी ये लोग खेला खेल लिए। अभी भी वर्तमान में जो एक टेंडर निकला, उसको भी टेंडर को ये लोग दबा के रखे हैं। क्यों रखे? जब पारदर्शिता आउटसोर्सिंग के लिए टेंडर निकाला गया तो खोल देना चाहिए था। अभी वर्तमान में जो अभी सेक्रेटरी एक्साइज के, उन्होंने अभी उसको खोला नहीं, इसलिए कि उसमें लेन देन नहीं होगा, सौदा नहीं होगा। पारदर्शिता नहीं चाहते हैं ये लोग कि उत्पाद विभाग में पारदर्शिता है। सुबोध जी, क्या ये शराब घोटाले की मलाई सरकार के भी कुछ दिग्गज खा रहे हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल खा रहे हैं। आखिर ये चुनाव में भी लाभ पहुंचाने की बात है। ये चुनाव में भी शराब के अभी हम अगला सवाल यही करने वाले थे आपसे। जी बोलिए। नहीं, अभी सेक्रेटरी जो अभी प्रभार दिया गया, क्यों ऐसे अधिकारी को प्रभार दिया गया बीच में? इसके पहले आईएएस थे मुकेश कुमार, बहुत अच्छा, उन्होंने 5-6 फैक्ट्री पकड़ी थी, तो उनको हटा दिया गया। और अभी इलेक्शन के टाइम आया, उसके पहले 2 महीना पहले से, ठीक 2 महीना पहले ला दिया गया यहाँ एक ये मनोज कुमार जी, उनको ला दिया गया। ईमानदार अधिकारियों को हटा करके अपने भ्रष्ट अधिकारियों को लाया जा रहा है, ये कहना चाहते हैं? कांग्रेस बाबू थे छत्तीसगढ़ वाले को 49 करोड़ रुपया उन्होंने बीजी काट लिया था। यही विनय कुमार चौबे उनको डाक फटकार लगा करके और 2 महीना में उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। जी। आज ये 3 साल की नहीं हुआ, 3 साल के अंदर में 7 कमिश्नर चेंज हो गए, 6 सेक्रेटरी चेंज हो गए। ये क्यों? बहुत बड़ा सवाल है इसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो शराब कारोबारी सुबोध जायसवाल का दर्द हल्का है न्यूज़ 11 भारत के टीवी स्क्रीन पर। इन्होंने
प्रमुखता से अपनी बातों को रखा है। बता दें आपको कि शराब नीति जब सरकार लेकर के आई थी तो उसका पुरजोर विरोध भी किया था। इन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि बहुत बड़ा घोटाला है इस नीति में, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही है, इस तरीके की नीति को लाया जा रहा है। अजय, तो अजय से जोड़ेंगे, लेकिन बता दें आपको कि सुबोध जायसवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थे। उन्होंने प्रमुखता से और मुखरता से इस बातों को कहा है कि चुनाव में शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल करने के लिए, खपाने के लिए यह बड़ा घोटाला किया गया है। फिलहाल विनय कुमार चौबे के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आता है, क्या कुछ ईडी के हाथ लगता है। सवाल बड़े हैं कि आखिर ये इतना बड़ा घोटाला सरकार के नाक के नीचे कैसे हो रहा था। अगर सरकार इसकी मलाई नहीं खा रही थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की, सवाल बड़ा है। तत्कालीन उत्पाद विभाग के सचिव है विनय कुमार चौबे, इनकी आवास पर कार्रवाई चल रही है, ईडी की जांच चल रही है। राजधानी रांची में विनय कुमार चौबे के आवास पर छापेमारी चल रही है। लगातार एक सोशल मीडिया पर हमारे ऑडियंस का एक कमेंट जरूर आ रहा है कि रांची के आवास पर तो कुछ भी नहीं है। अगर इनके ब्यूरो को जानना है तो आगे की जो आवास है, इनके अन्य ठिकाने हैं, वहां पर जाइए, अन्य जगहों पर जो ठिकाने हैं वहां पर जाइए, वहां पर बहुत कुछ मिलेंगे। फिलहाल राजधानी में ईडी की दबिश है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी क्या कुछ निकाल पाती है, क्या कुछ निष्कर्ष निकाल के ला पाती है। फिलहाल आरोप बड़े हैं, चुनाव में पैसे के खपाने का भी आरोप है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई, राजधानी में ईडी ने दबिश दी है। विनय कुमार चौबे के आवास पर फिलहाल छापेमारी चल रही है, गजेंद्र सिंह के आवास पर छापेमारी चल रही है। और यहां तक कि हमने जब सुबोध जायसवाल जी से बात किया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि अपने लोगों को लाया गया है, ईमानदार अधिकारियों को हटाया गया है। फिलहाल ये बड़ा आरोप है। उत्पाद विभाग को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। राजधानी रांची में ईडी ने दबिश दी है और इस दबिश में कई चेहरे और बेनकाब होंगे। ये जांच का आंच कई लोगों तक पहुंचेगा। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी ने रांची में एक बार फिर से दबिश डाली है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत अन्य करीबी रिश्तेदार और संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर भी छापा मारा है। यह कार्रवाई शराब घोटाला मामले में की गई है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने पहले ही इस मामले में उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। रांची के विकास कुमार ने एफआईआर दर्ज कराने को लेकर के आवेदन किया था, जिसके बाद रायपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई। आवेदन में कहा गया था कि शराब घोटाले की पूरी साजिश रांची में ही रची गई थी और आबकारी नीति में फेरबदल किया गया था। बता दें आपको कि इससे पहले भी ईडी ने शराब घोटाला मामले में झारखंड के 7 जिलों और बंगाल के 2 जिलों समेत कुल 33 ठिकानों पर छापा मारा था। उस वक्त छापेमारी के जद में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव और शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी, शेल कंपनी चलाने वाले लोग भी आए थे। बाद में इस मामले में योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनके खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र भी दायर किया था, जिसमें उन्होंने उन बालू और जमीन कारोबार की कमाई को शराब के व्यापार में लगाने की बात कही थी। फिलहाल विनय कुमार चौबे के आवास पर ईडी छापेमारी कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है। हालांकि खबरों की अगर माने और सुबोध जायसवाल जो शराब कारोबारी हैं उनकी अगर माने तो सरकार की इसमें बड़ी संलिप्तता भी पाई जा रही है। सीधा कहना है कि बिना संलिप्तता की इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईडी की छापेमारी चल रही है। प्रतुल जी, 2 अधिकारियों के बीच में गजेंद्र के आवास पर गजेंद्र सिंह है, विनय कुमार चौबे के आवास पर है। क्या हो रहा है ये चुनाव से? जी, ये हमारे कार्यकाल में, केंद्र सरकार के कार्यकाल में जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, उनमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। ये कांग्रेस का यूपीए का शासनकाल नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में कैद तोते की संज्ञा दे दी थी, उस समय सरकार के इशारे पर
एजेंसियां काम करती थी। अगर आप देखें निशु, जी तो पिछले 10 वर्षों के हमारे कार्यकाल में 1,30,000 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई है अवैध संपत्ति की और कैश की ईडी के द्वारा। तो जाहिर तौर पर जहां छापे पड़ते हैं वहां इलीगल संपत्ति और कैश बहुत चीजों की बरामदगी होती है और ईडी एक ECIR दर्ज करती है जो उसका काम करने का तरीका है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद इस तरीके का रेड्स होता है। तो शराब घोटाले की बात तो बहुत दिनों से हम झारखंड में सुन रहे थे। जिन अफसरों के यहाँ रेड चल रही है उनमें से काफी लोगों को तो ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है और झारखंड में शराब नीति जो है वो एक जोक हो गई। जी इतनी बार सरकार ने इसे बदला है कि साफ तौर पर इसमें घोटाले की बू आ रही है। और दूसरा बात आप देखें निशु, ये जो सरकार का लास्ट कैबिनेट था उसमें भी ये नीति बदलने जा रहे थे और आपके चैनल ने दिखा दिया कि देखिए अंतिम कैबिनेट में भी ये शराब नीति में फिर से बदलाव करने जा रहे हैं। तो उसके बाद ये मामला रुक गया। तो अभी जो छापेमारी हो रही है हमें लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए जो ईडी की छापेमारी का क्या नतीजा होता है। ईडी जब ब्रीफिंग करेंगे, लेकिन जिस तरीके से कहते हैं ना झारखंड के बारे में ये प्रचलित हो गया इस सरकार के कार्यकाल में, हर शाख पर भ्रष्टाचार बैठा है। किधर किधर देखेंगे आप, तो ये जाहिर तौर पर एक और घोटाला झारखंड सरकार के है। और मैं देख रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता लगातार चीख चीख कर सुबह से बोले जा रहे हैं कि साहब ये चुनाव को प्रभावित करने का। अरे ये साहब शराब घोटाला तो बहुत दिनों से चल रहा है। प्राइमरी पूछताछ भी हो चुकी थी अधिकारियों से, उसी की परिणति है कि आज उनके यहाँ रेड हो रही है। इसको चुनाव से क्यों जोड़ रहा है? क्या आपका चुनाव का फंडिंग होता था इस पैसे से क्या, जो इलीगल शराब घोटाले से पैसा मिल रहा है? जाहिर तौर पर कह रहे हैं ना कि बड़े अधिकारियों की छापेमारी हो रही है। इंतजार करना चाहिए शाम तक या कल तक, जब भी ईडी को क्या पुख्ता सबूत मिलते हैं या क्या हासिल होता है इन छापेमारियों से, उसका इंतजार करना चाहिए। जैसे कि प्रतुल जी आपने कहा कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो इस तरीके के बातें कह रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल सवाल ऐसे में ये उठ रहा है प्रतुल जी कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा था, नाक के नीचे से, अनजान थे या मलाई खा रहे थे? सरकार क्यों नहीं एक्शन लिया अब तक? अभी क्यों इंतजार हुआ? अभी क्यों एक्शन लिया जा रहा है? पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये अगर आप ईडी के बारे में पूछ रही हैं तो इसका तो ईडी नहीं, ईडी को लेकर के हम सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल हम इस बात के लिए कर रहे हैं कि सरकार के नाक के नीचे सारा चीजें हो रहा था। अगर वो ईमानदार है और उनकी संलिप्तता नहीं है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या निशो जी, आप भी क्या सुबह सुबह जोक ऑफ द मॉर्निंग कह रही है कि सरकार ईमानदार? उनकी नियति पर शक है साहब। जिस सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा, आप ही के वरीय पत्रकार अरूप चटर्जी जी ने धनबाद में 1,20,000 करोड़ के माइनिंग घोटाला को, कोयला घोटाले को उजागर किया, जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोई ऐसा सगा नहीं इनके बारे में प्रचलित है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। आप देखिए जिधर देखिए उधर घोटाला, पत्थर घोटाला, खनन घोटाला, कोयला घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, लैंड घोटाला और अब शराब घोटाला। तो ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए कहते हैं ना, एक थानेदार के क्षेत्र में क्या हो रहा है उसको अच्छे से पता होता है। तो सरकार की नीतियां जो बदल रही है उस पर सरकार को पता नहीं हो। और मैं निशु आपके चैनल पे एक और जानकारी देता हूँ, ये जो शराब नीति लास्ट वाली बदली गई थी, उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने उस पर कड़ी आपत्ति की थी और उसके बावजूद कैबिनेट ने वित्त मंत्री के आपत्ति को दरकिनार करते हुए इस नीति को पास कर दिया था। और इस नीति को भी ये सरकार अपनी अंतिम कैबिनेट में फिर से बदलना चाह रही थी। कभी छत्तीसगढ़ की लॉबी को फायदा पहुंचाने की बात होती है, तो कभी जो महाराष्ट्र है उसकी लॉबी को फायदा पहुंचाने की बात होती है। ये तो बिल्कुल, ये जो घोटाले के तार है ना, सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग तक जाते हैं और उनकी संलिप्तता बिल्कुल है। आप इंतजार कीजिए, नीतियां कैसे बदल सकती हैं साहब बिना हुक्मरानों की सहमति का। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी ने अपनी बातों को मुखरता से रखा है। इस घोटाले के ऊपर इन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि बिना संलिप्तता कैसे हो गया, और सरकार के लोग भी का भी शामिल होने की बातें कही है। फिलहाल बता दें आपको कि शराब घोटाला मामले में झारखंड के 7 जिलों और बंगाल के 2 जिलों में समेत कुल 33 ठिकानों पर छापा मारा गया था। उस वक्त छापेमारी के जद में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव और शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी, शेल कंपनियां चलाने वाले लोग भी आए थे। बाद में इस मामले में योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तमाम जानकारी के लिए बीजेपी नेता मानस सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2 अधिकारियों के आवास पर छापेमारी चल रही है। मानस जी, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, इन्होंने तो दारू और बालू जी तो ऐसा बेचा
तो जो गलती किया उस पे होगा छापामारी, जो ईमानदार है बचेगा, जिसके यहाँ छापा जो गलत किया फंसेगा। जी। कोई आम आदमी का काम रुका हुआ है, किसी को बालू नहीं मिल रहा है, गरीब परेशान है, तो ये सरकार यही की है अब तक। दारू से कम पैसा कमाना है, बालू से पैसा कमाना है, कोयला से पैसा कमाना है, झारखंड को बेच देना है, इस सरकार का यही है। एक मंत्री के ऊपर 6,700 करोड़ का एलिगेशन लगा है, जो मुझे जानकारी है, जो मीडिया के माध्यम से आ रहा है। तो जो जैसा करेगा, सच्चाई जो है वो जनता सब जानती है और झूठ छुपता नहीं है, सच्चाई आनी ही है। जब इनके हाथ से मिलेगा तो पता चलेगा इन्होंने क्या क्या किया। जी मानस जी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए छापेमारी करवाई जा रही है, क्या कहेंगे? ईडी अपना काम कर रही है, ईमानदार है तो फिर डर किसका? जब ईमानदार है आप तो डर किस लग रहा है ईडी से और इससे? ईडी अपना, अगर गड़बड़ी है तब तो ईडी आई है ना। आपने गड़बड़ी नहीं की होती तो ईडी नहीं आती आपके यहाँ, इनकम टैक्स नहीं आता आपके यहाँ। आज भी जो आईटी का रेड हुआ है जमशेदपुर में, कितना 150 करोड़ का अवैध प्रॉपर्टी निकला है। ये किसके संरक्षण से हुआ है? संजय पलसानिया किसका आदमी है, सबको मालूम है जी। तो ये तो समझने का बात है। जी मानस जी, सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है कि आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह को काफी उनको चढ़ाया बुझाया गया है। फिलहाल ईमानदार जो अधिकारी थे उनको हटा करके अपने चहीते अधिकारियों को लाया गया है ताकि मुनाफा ज्यादा हो सके, क्या कहेंगे? विनय चौबे किसके यहाँ थे ये तो सबको पता है। उस व्यक्ति को किसने बढ़ाया ये भी सबको पता है। तो तार तो कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि आपने जो गड़बड़ी की है तो उसका तो फल तो भोगना होगा जी। इस पाइपलाइन में अभी और भी लोग हैं। अभी तो एक कड़ी आई है, कड़ी के नीचे कितने लोग आएंगे ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मानस जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी नेता मानस सिन्हा जी ने भी यही बात कही है कि अगर कड़ी नहीं जुड़ती तो फिर ये जाल बुनता कैसे, यानी कि सरकार के ऊपर ही सीधा सवाल है। फिलहाल वही दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो सत्ता पक्ष के लोग का ये कहना है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ईडी की छापेमारी करवाई जा रही है।